बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन के बारे में बात करूंगी। 2014 फरवरी से लेकर 2016 फरवरी का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले 1276 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। अब अनरिपोर्टेड इंसिडेंट की तो कोई तादाद ही नहीं है, और इनमें जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 400 ख़वातीन के रजिस्टर्ड केसेस हैं। इस बात का यहाँ जिक्र करना पहले ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसने एक बेस फराहम की है। शमीन उबैद की मूवी को एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ गर्ल इन द रिवर द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस। ऑस्कर नॉमिनेटेड है, और इसकी जो फिल्म स्क्रीनिंग है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है। शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये हमारे मुआशरे पर एक बदनुमा दाग है गैरत के नाम पर कत्ल करना। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि इसका सबसे पहला जो लॉ, ऑनर किलिंग लॉ बना था, वो 2004 में बना था। इस बिल के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसके बहुत अहम नुकात हैं जिनको यहाँ मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बिल ने पीपीसी और सीआरपीसी में बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की थी। उन अमेंडमेंट्स के तहत सबसे पहली अमेंडमेंट तो ये थी कि किसी फर्द को वाली नहीं करार दिया गया था, जो कि पहले खातून, मरने वाली खातून का वाली उसके घर में से कोई मर्द होता है। वो भाई भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकती है, वो भाई भी, कोई उसके। लेकिन अब वाली जो है वो रियासत होगी। तो रियासत जब वाली बन गई है तो उसमें कोई भी फेवरेटिज्म का पॉइंट नहीं हो सकता। दूसरा, इसने किसास और दियत के कानून को इमेंड किया है, क्योंकि पहले किसास और दियत का कानून यूज़ करके जो कल्प्रिट था वो बच जाता था, और किसी किस्म की मॉनेटरी फिक्सेशन के बाद उसको रिहाई मिल जाती थी। क्योंकि ज़्यादातर जो कल्प्रिट्स होते हैं वो तमाम ख़ानदान के मेंबर होते हैं, जिसमें भाई, बाप, शौहर होते हैं, जो कि किसी भी बेस के ऊपर वो कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, जिसमें कारोकारी शामिल है, स्याकारी। ये तमाम वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है गैरत के नाम पर कत्ल के रेफरेंस से। अब तीसरा जो अहम इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स ही ऐसे मामलात की जांच पड़ताल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि पहले पुलिस को पैसे देकर या उनको ख़रीद कर या उनको किसी तरीके से इस्तेमाल करके इस मुकदमे से जान छुड़वाई जा सकती थी, वो नहीं होगी। सबसे अहम पॉइंट जो शायद बहुत सारे लोगों को वो नहीं पता, वो ये है कि इस कानून के तहत जजेस जो हियरिंग कर रहे हैं ऐसे केसेस की, उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो पार्टनर्स जो इसमें पार्टीज़ हैं उनके आपस में किए हुए मुआहदे के बावजूद अपनी वर्डिक्ट दे सकते हैं और कल्प्रिट को सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि जजेस सोसाइटी का हिस्सा हैं। उन्हें पैदा होने वाली ट्रेंड्स का, माशरे में होने वाली बुराइयों का सब बड़ा अच्छी तरह पता है। इस वजह से जजेस की डिस्क्रिशन है कि वो फैसला करते वक्त किसी किस्म का मुआहिदा साइड पर रख के अपनी मर्जी से इंसाफ के मुताबिक कल्प्रिट को सज़ा दे सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की जो 3-4 इसके पॉइंट्स हैं 2004 की लेजिस्लेशन के। यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर मर्द और औरत, लड़का और लड़की दोनों सोशल कैपिटल के तौर पर लिए जाते हैं। ख़ानदानों की इज्जतें ख़ास तौर पे औरत के किए गए एक्ट के साथ एसोसिएट की जाती हैं, और हर बात पर जो कहा जाता है कि हमारी जो है वो, अगर ये इसने हरकत की है जिसकी वजह से नाक कट गई है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है, नाक तब क्यों नहीं कटती जब आप एक लड़की को उसके तालीम के हक से महरूम करते हैं, और उसके भाई को तो आप अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहन को नहीं पढ़ा रहे। नाक तब क्यों नहीं कटती जब उनकी मर्जी से उनकी शादियां तय नहीं की जाती? नाक तब क्यों नहीं कटती जब उनको बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज से भी दूर रखा जाता है? नाक तब क्यों नहीं कटती जब आप खाना निकालते वक्त माँ बेटी को कम न्यूट्रिशियस फूड देती है और बेटे को ज़्यादा देती है, सिर्फ इस वजह से कि वो घर का वाली है?
گھر کا وارث ہے اور اس کو آگے چل کے خاندان کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو گھر میں کما کے لانا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت کمانے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو. تو یہ جو باتیں ہیں ایسوسیٹ کرنا ایک لڑکی کی زندگی کو محض عزت بچانا اور عزت ختم ہونے کے ریفرنس سے یہ انتہائی کنڈیم کرنے کا کے لائق جو ہے. اور آنر کرائم کو تو ان ہیومن کرائم کے طور پر کنسیو کیا جانا چاہیے. یہ تمام بحث اپنے ویئرس کو یہ بتانا تھا کہ اصل میں آنر کلنگ بل ہے کیا. تھینک یو.